प्यारे बच्चों, मोल कॉन्सेप्ट चैप्टर पर यह हमारा तीसरा लेक्चर है। इससे पहले 2 लेक्चर बीत चुके हैं। जो बच्चे नहीं देखे हैं, मोल कॉन्सेप्ट लेक्चर 1 और मोल कॉन्सेप्ट लेक्चर 2 देख लेंगे। हम ये समझ चुके हैं कि मोल तक, यहाँ तक हमने देखा कि मोल बराबर होता है W/m, ठीक, और n/n की वैल्यू फिक्स है, एवोगैड्रो नंबर है, वह कितना है 6.022 × 10⁻23, ठीक। यहाँ इस फार्मूले में हम एक देख सकते हैं, अगर मोल दे करके पूछा भार, W क्या है, भार है, W हमारा भार है, किस में, ग्राम में, W = भार किस में रहेगा, ग्राम में रहेगा, ठीक। और M क्या है, अणु भार। अणु भार निकालना पहले लेक्चर में ही बताया गया, M क्या है, अणु भार है, ठीक। चलिए, उसके बाद N क्या है, संख्या है, N क्या है, संख्या है, और Na एवोगैड्रो संख्या है जिसका मान फिक्स है 6.022 × 10⁻23, ठीक है। या इसको हम लगभग में कहें तो 6 × 10⁻23 है। अगर आपसे W दे करके पूछ दिया जाए कि नंबर, या नंबर दे करके पूछ दिया जाए W, दोनों आना चाहिए, तो W देकर नंबर पूछे तो फार्मूला लगा देंगे W/m = n/n, ये लग जाएगा, पास में रहा है। और Na की वैल्यू हमको पता है 6 × 10⁻23। जरा हम एग्जाम्पल देखते हैं तो ज़्यादा समझ में आएगा। जैसे हम अगर आपसे कह दें कि 6 ग्राम एसिटिक एसिड CH3COOH, क्या नाम है इसका, एसिटिक एसिड। क्वेश्चन आता है SSC, बैंकिंग, रेलवे, क्लर्क, ITI और पॉलिटेक्निक जैसे चुटपुटी एग्जामों में क्या आता है कि सिरका में कौन सा अम्ल पाया जाता है, एसिटिक अम्ल। सिरका में कौन सा है, एसिटिक अम्ल। अब हम यहाँ प्रश्न दिए 6 ग्राम एसिटिक अम्ल है, ठीक, तो बताइए इसमें एसिटिक अम्ल ACOH, शॉर्टकट में ऐसे भी लिखते हैं, एसिटिक अम्ल ACOH के कितने अणु होंगे, अणु होंगे, ऐसे दे देंगे, अणु होंगे। या क्वेश्चन आपको हम दे दें कि 1.8 ग्राम जल, 1.8 ग्राम जल ले लिया आप, यानी मोटा मोटी 2 ग्राम जल में जल के कितने अणु होंगे, जल के कितने अणु होंगे, ये हमारे सामने प्रश्न आ गया कि 1.8 ग्राम हमने क्या ले लिया, पानी ले लिया। पानी का सूत्र बता सकते हैं आप, H2O, ठीक। इसमें पानी के कितने अणु होंगे, यानी हमने यहाँ 2 ग्राम पानी ले लिया, तो कहा जाए बताओ पानी के कितने अणु हैं। तो बैठ के गिनने तो लगेंगे नहीं, कैसे गिनेंगे, तो गिन तो सकते नहीं हैं। तब हम यही फार्मूला लगाएंगे, पहले दूसरा वाला सवाल लगाते हैं, फिर पहला लगाएंगे। तो हमको दिया क्या है सवाल में, W, सवाल में क्या दिया है, W दिया है, ठीक। और पूछ क्या रहा है, नंबर पूछ रहा है, कितने अणु, यानी पूछ रहा है नंबर बताइए कि कितने अणु होंगे। तो फार्मूला हम लगाएंगे W और N में क्या रिलेशन है, तो फार्मूला क्या बन गया, इस फार्मूला को मिटा दे, चलिए इसको मिटा देते हैं। W और N में फार्मूला हो गया W/m = n/n। W कितने ग्राम है जी, 1.8, मान रख दें W का, इस W का मान रख दिए 1.8 बटा m, अणु भार ना। तो जल का अणु भार कैसे निकलेगा भाई, ये सवाल में जल का m निकालना है, अणु भार, तो m बराबर क्या हो जाएगा, 2 हाइड्रोजन 1 ऑक्सीजन, तो कितना हो गया, 2 × 1 = 2 × 1, ऑक्सीजन का कितना होता है 16, तो 16 × 2 = 18। जो निकालना नहीं जान रहा है पीछे के वीडियो से देख लेंगे, तो 18 हो गया, ठीक। तो यहाँ हमने भर दिया 18 बराबर n, यही तो निकालना है, यही ना निकालना है अणुओं की संख्या ना। अब बटा n ने, ये तो सर्वविदित है क्या,
6.022 गुणे 10 के घात 23 या लगभग में निकाल दें 6 गुणे 10 के घात 23, लगभग में निकाल दिया जाए तो देखो 1.8 ग्राम में जल के अणुओं की संख्या हमको मिल गई। n बराबर क्या होगा, मैथ तुम्हारा तगड़ा है, कह रहा है इसको कटंता खेल दें हैं। चलो n बराबर ये चला जाएगा यहाँ 1.8 गुणे 6 गुणे 10 के घात 23 बटा 18। क्या करें, इसका एगो जीरो इसको दे दें तो ये 18 हो जाएगा, तो 18 से 18 कट जाएगा एक बार में, एक ठो दे दिए घट गया तो 6 गुणे 10 के घात 22। ये हो गया जल के अणुओं की संख्या, तुम्हारा आंसर कि 2 ग्राम। कितना लिए थे जी, 1.8 ग्राम का मतलब हुआ मोटा मोटी लगभग 2 ग्राम। और 2 ग्राम पानी लिए और कितने मॉलिक्यूल हैं, 6 गुणे 10 के घात 22। समझ आ रहा है, तुम्हारी आंख से एक अणु दिखाई भी नहीं देगा। चलो एक और क्वेश्चन देते हैं। अब हम क्वेश्चन दे रहे हैं, जैसे मान लो एक गृहिणी है, वह सब्जी बनाने जाती है। सब्जी बनाने जब गई तो उसने सब्जी में नमक डाला और नमक वो जो है हमने दे दिया कि 58.5 ग्राम, मोटा मोटी 60 ग्राम, 58.5 ग्राम नमक। नमक का सूत्र क्या होगा जी, NaCl। 58.5 ग्राम नमक उसने सब्जी में डाला। तो बताइए उस सब्जी में नमक के कितने अणु थे। ठीक है, तो बताना क्या है, NaCl के अणुओं की संख्या, अणुओं की संख्या बतानी है कि कितने रहे, क्वेश्चन मार्क। यही प्रश्न है। प्रश्न क्या है, 58.5 ग्राम NaCl सब्जी में डाला उसने, तो NaCl के अणुओं की संख्या क्या होगी। तो देखिए जरा, तो दिया है W, आपको दिया क्या है, W दिया है। और W दे करके क्या पूछ रहा है, नंबर पूछ रहा है, संख्या। तो W/m = n/Na ना। तो W की वैल्यू बताइए तो कितना ग्राम है सवाल में, 58.5 ग्राम बटा यम अणु भार क्या होगा जी इसका, NaCl का अणु भार निकालना है, m ऑफ NaCl, Na धन Cl, Na का 23 और Cl का जी 35.5, तो बराबर कितना हो गया, 58.5। चलो 58.5 रख दिए बराबर n, यही तो निकालना है। Na का मान क्या है, एवोगैड्रो ने बताया था लगभग 6 गुणे 10 के घात 23। शुद्ध मान लिखोगे तो क्या रहेगा, 6.022 गुणे 10 के घात 23, ये आएगा ना। तो निकल जाएगा, कितना हो जाएगा, हाई कट जाएगा, तो n बराबर 6 गुणे 10 के घात 23। यहां से तुम्हें एक चीज समझ में आ रही होगी। क्या समझ में आ रही है कि अगर इसका जो भार है और अणु भार W = m होगा, यह दोनों बराबर होगा, तो n का मान क्या होगा, एवोगैड्रो नंबर के बराबर। बात समझ आ गई। 58.5 ग्राम नमक लिए हैं तो कितने अणु हो गए, 6 गुणे 10 के घात 23, यानी 1 मोल। ठीक, अब तुमको जैसे हम सवाल को थोड़ा और घुमाते हैं। हमने तुमको जैसे दे दिया, कहा कि एक लड़का है, वह पेंसिल से, किससे, पेंसिल से अपना नाम लिखता है, सिग्नेचर करता है। जैसे मान लीजिए उस लड़के का नाम है किशोर, पेंसिल से उसने सिग्नेचर किया, KISHOR, किशोर, यह सिग्नेचर किया। इसको साइन करने में अगर 1.2 मिलीग्राम कार्बन लगता है। पेंसिल किसकी बनी है, ग्रेफाइट की, यानी कार्बन। तो 1.2 मिलीग्राम कार्बन खर्च होता है इस सिग्नेचर में। तो बताइए कि इस सिग्नेचर में कार्बन के कितने परमाणु हैं, कार्बन के परमाणु, क्योंकि परमाणु है कार्बन तो परमाणु बोले। NaCl अणु था, इसलिए इसमें हम संख्या लेते समय क्या पूछे थे, अणु।
तो हमने पूछा कार्बन के कितने परमाणु हैं, ठीक, ये हमारा प्रश्न है। तो देखो 1.2 ग्राम है, मिलीग्राम पूछ रहा है इसकी संख्या, कार्बन के परमाणुओं की संख्या। कैसे सॉल्व करोगे जी तुम? सॉल्व करने का तरीका बताओ। तो W दिया है और नंबर पूछ रहा है। क्या पूछ रहा है? नंबर। तो W/m इक्वल टू क्या हो जाएगा? N/N। कोई दिक्कत? W/m इक्वल टू N/N। W कितने ग्राम है जी? ये तो मिलीग्राम में कह रहा है, हमको W ग्राम में ना चाहिए जी। आई मिलीग्राम में बोल रहा है तो पहले मिलीग्राम को ग्राम में तो बदल लो। मिलीग्राम को किसमें बदल लो? ग्राम में। बदल दें, मिटा दें? देखो तो मिलीग्राम को ग्राम में बदलो तो W बराबर 1.2 मिलीग्राम बराबर कितना होगा जी? 1.2 अब गुणे 10 के घात ऋण 3, यही ना होगा? मिलीग्राम। 1.2 गुणे 10 के घात ऋण 3 मिलीग्राम। रख दो इसका मान। तो W कितना हो गया? 1.2 इंटू 10⁻³ ये कहां से आ गया? मिलीग्राम को ग्राम में बदले हो। मिलीग्राम से क्या हो गया? अब ये ग्राम हो गया ना। अब ग्राम में कन्वर्ट कर लिए। बटा कितना है जी? M का मान। कार्बन का अणु तो है नहीं, परमाणु है। तो परमाणु है तो इसका परमाणु भारे रख दो। अणु होता तो अणु भार रख देते, परमाणु होता तो परमाणु भार रख देते, आयन होता तो यहाँ आयन भार रख देते। तो परमाणु भार कितना है इसका? बोलो तो जरा। 12। तो 12 हो गया कार्बन का बराबर। N का मान बताओ तो, ये तो निकालना है। बटा N लगभग में कर दें 6 गुणे 10 के घात 23। हाँ, अब जरा N का मान निकाल सकते हो? वेरी इजी। कैसे निकलेगा? तो N बराबर हो जाएगा, आगे बढ़े तो ये इसका इसमें गुणा होगा 1.2 इंटू 10⁻³ ये रहा गुणे, मिटा दे 6 गुणे 10 के घात 23, ठीक, बटा 12। सॉल्व कर दें इसको। चलो सॉल्व करो तो क्या हो जाएगा? इससे ये कह रहा है कि इसका हाई तो 3 गो हाई, देखो है इसका 3 गो जीरो काट देगा तो ये 20 हो जाएगा। और इसका एगो जीरो लेके इसको दे दो तो 12 हो जाएगा। 12 से 12 कटनता हो जाएगा, एक बार बचेगा। ये समझ में आ रहा है? इसका 3 जीरो इसको दे दिए तो काट दिया 20 हो गया। एगो जीरो ये उठा के इसको दे दो तो 12 हो जाएगा, एक बार कटेगा। हाई बच गया 6। हाई कितना हो गया जी? 3 गो तो इसको दिया था और एगो जीरो इसको दिया था तो 20 में से 19 ना, तो 10 के घात 19। इतने कार्बन के परमाणु लगे किसमें? किशोर लिखने में, KISHOR, किशोर लिख करके अंडरलाइन करने में इतने कार्बन के परमाणु का प्रयोग हुआ। बात समझ गई? चलो तो W देकर नंबर पूछ दे या नंबर देकर W पूछ दे। हम तुमसे कहें कि बताओ 1.6 ग्राम 1.6 ग्राम मीथेन है CH4, ठीक। 1.6 ग्राम CH4 में इलेक्ट्रॉन की संख्या, 1.6 ग्राम CH4 में इलेक्ट्रॉन की संख्या क्वेश्चन मार्क। लो प्रश्न आ गया 1.6 ग्राम मीथेन, क्या बताना है? इलेक्ट्रॉन की संख्या बतानी है। W दिया है, नंबर की चर्चा हो रही है। तो थोड़ा ध्यान दो, अगर W दिया है 1.6 ग्राम तो फार्मूला लगेगा WA/m बराबर N/N। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। W कितना है जी? 1.6 बटा M अणु भार CH4 का निकालो तो कार्बन का 12, हाइड्रोजन का 1 चौको 4, 12 4 16 बराबर N, ये तो निकालना है, बटा Na। क्या आ जाएगा? Na का मान रख दें 6 गुणे 10 के घात 23। फटाफट काम करने के लिए हैं।
ठीक है, लगभग में मान। तो हाई कटनता खेलेगा, कह रहा है एगो जीरो दे दो, हम 16 हो जाएंगे, हैं? तो अभी 22 हो जाएगा, 16 से 16 कट जाएगा, तो n बराबर डायरेक्ट कर दें। n बराबर क्या हो जाएगा? 6 गुणे 10 के घात बोलो 22, 6 गुणे 10 के घात 22, इतने क्या? CH4 ना, किसकी संख्या निकली है? मीथेन की संख्या। मीथेन को मार्स गैस कहते हैं, क्यों? जरा बताना हमको कमेंट में कि मीथेन को मार्स गैस क्यों कहते हैं। ठीक, चलो, तो ये किसकी संख्या निकली है? CH4 की संख्या निकली है ये। तो तुमसे CH4 थोड़े पूछा है, तुमसे तो कह रहा इलेक्ट्रॉन बताओ। जरा सोचो तो, CH4 में अगर एक अणु केवल होता, एक अणु होता तो क इलेक्ट्रॉन होते? कार्बन का परमाणु क्रमांक 6 इलेक्ट्रॉन तो कार्बन से मिलता। हाइड्रोजन में 1 इलेक्ट्रॉन होता है, परमाणु क्रमांक 1, तो 4 इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन से मिलता है, 6 4 10। तो एक अणु में 10 इलेक्ट्रॉन हो गया। अगर 2 गो CH4 होता तो जी 20 हो जाते। अगर मान लो कि 100 गो 10 गो CH4 होता, 10 ठे CH4 तो कैट हो जाते, 100 हो जाते। तो CH4 के एक अणु में 10 इलेक्ट्रॉन है। कौन CH4 है जी? 6 गुणे 10 के घात 22। तो यहां पर तुम तुरंत बांध दोगे सवाल चूंकि का। क्या बांधोगे? चूंकि का, कि चूंकि यहां से, ठीक, CH4 के या एक CH4 में इलेक्ट्रॉन की संख्या बराबर कितना? 10। तो कौन CH4 है जी? 6 गुणे 10 के घात 22, एक CH4 ना, चूंकि एक CH4 में। तो कब इसलिए कितना है? 6 गुणे 10 के घात 22 ना, 6 गुणे 10 के घात 22 गो है CH4 ना, में इलेक्ट्रॉन की संख्या बराबर 10 गुना, 10 का गुणा कर दें, डायरेक्ट करें। चलो देखो, 10 गुणे 6 गुणे 10 के घात 22, हल करो तो इस जुरिया को इसमें दे दो, 6 गुणे 10 के घात 23। शुद्ध मान निकाले होते तो 6.022 गुणे 10 के घात 23 आ जाता। बात समझ में आई? तो इस तरीके से हम W का प्रयोग करके इलेक्ट्रॉन की संख्या निकाल सकते हैं, या मतलब संख्या निकाल सकते हैं। संख्या दिया हो तो जी हम कह दें कि तुमको क्वेश्चन दे दिए हम कि हमारे पास जो है 12 गुणे 10 के घात 23 जल के अणु हैं। किसके अणु हैं? जल के। 12 गुणे 10 के घात 23 जल के अणु हैं। तो बताओ कितने ग्राम हो गया? W इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। तुम्हें नंबर दिया और कह रहा है इसका भार बता दो कितना वजन हो जाएगा। तो W बाई एम इक्वल टू N/N ना, W देकर N पूछे या N देकर W पूछे, तो बता दो तो जरा हमको क्या हो जाएगा। W ये तो निकालना है, W निकालना है। M अणु भार, जल का अणु भार कितना होगा जी? 16 दूनी 18। अगर ये याद रहेगा अणु भार तो फटाफट ना निकालोगे। बराबर N कई को दिया है जी? 12 गुणे 10 के घात 23 बटा Na, ये तो सर्वविदित है। लगभग में मान रखोगे तो कट जाएगा, 6 गुणे 10 के घात 23 इसका मान। कुछ कह रहा है आर्यभट्ट कहना चाहते हैं 6 दूनी 12, 10 के घात 23 से 10 के घात 23 कट गया, तो W बराबर क्या आ जाएगा? बोलो, ये कहाँ जाएगा? इधर ना, है सब खत्म हो गए। 18 दूनी 36 ग्राम आ गया आंसर। ठीक, ये समझ गए। अगर यही तुमको हम कह दें, अभी तक तो W देकर के नंबर पूछे, नंबर देकर W पूछे, या मोल कह दिए, तो मोल बराबर हमारा सूत्र हो गया W बाई एम बराबर N/Na। अब अगले वीडियो में हम चर्चा करेंगे आयतन दे करके
तुमसे अगर पूछे कि कितना होगा, जैसे कह दिए 1 लीटर जल में जल के अणुओं की संख्या, तो अगले वीडियो में यह चर्चा होगी।